बताएंगे आपको पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आ गए हैं। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से एयरपोर्ट्स को गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से एयरपोर्ट्स को गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से एयरपोर्ट्स को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तैयारी में मौजूद मुश्तबा मरीजों की निशानदही की जाए, हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुश्तबा मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाए, हिदायतनामा जारी हो गया है। मुतासरा मरीज की इमिग्रेशन एयरलाइन स्टाफ करवाएगा, हिदायतनामा जारी हो गया है। मरीज के सफरी दस्तावेजात लिफाफे में बंद करके लाए जाएं, ऐसा हिदायतनामा जारी हुआ है। वायरस के पेश नजर एयरपोर्ट्स पर प्रोटोकॉल सर्विस बंद की जाए, मुरासिला जारी हो गया है। महकमा हेल्थ के मुसाफिरों के सामान पर जरासीम का स्प्रे की हिदायत भी सामने आई है। एहलकार हिफाजती PPE किट्स भी लाजमी इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट्स पर मुतलका महकमे गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाएं, हिदायतनामा जारी हो गया है। आपको बता रहे हैं, मंकी पॉक्स फैसलाबाद पाकिस्तान में मंकी पॉक्स केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत मुतहरिक हो गए हैं। अस्पतालों की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पताल में इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात फराहम करने और डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ की ट्रेनिंग करवाने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत मुतहरिक हो गया है। अस्पतालों की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पताल में इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात करने और डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ की ट्रेनिंग करवाने का हुक्मनामा जारी हुआ है। आज़ादार बताइएगा इस हवाले से। मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट होने पर हुकूमत सेहत मुतहरक हो चुकी है और इस सिलसिले में अस्पतालों की इंतजामिया को मरासला जो है मैसेज जारी कर दिया गया है कि इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ, ट्रेनिंग डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की करवाई जाए। किस किस्म के अहकामात मसूल हुए हैं और अब क्या होने जा रहा है, हमारे साथ MS अलाइडिसपाल डॉक्टर फहीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, अब क्या इंतजामात किए जाएंगे? जी, हुकूमत पंजाब और वर्दी सेक्रेटरी सेहत पंजाब की जानिब से हमें हदायत जारी हुई हैं कि हम जो है अपने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को इसके बारे में ट्रेन करें और अपनी तमाम अद्वियात, अपने तमाम आलात और अपने डॉक्टर्स और तमाम अमले की जो ड्यूटीज़ है वो फिक्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई भी मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ताहम हम जो है जैसे हुकूमत पंजाब ने और हमारे डिपार्टमेंट ने हदायत जारी की हैं, हम बिल्कुल इसके लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। हमारे पास तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपने इंतज़ामात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए हम जो है अपने जो वाइस चांसलर साहब की सरबराही में अपना एक सेमिनार मुनक्कद करवा रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें हम जो प्रोफेसर साहिबान हैं वो हमारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को और इवन सपोर्टिंग स्टाफ को ट्रेन करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर कोई केस रिपोर्ट होता है तो उसको हमने बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। तो बिल्कुल हमारे पास तमाम अद्वियात, तमाम किस्म की जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो दस्तयाब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है हमारी इंतज़ामात में से कोई कमी नहीं है और जो ही हमें हदायत मौसूल होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल अमल करते हैं और अभी तक हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट नहीं है। अभी तक मंकी पॉक्स का केस फैसला अस्पताल में इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात मौजूद है, ऐसा कहना है। MS अलाइड अस्पताल का आज़ादार अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो बटेक्सिंग में चक्की का आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। ओपन मार्केट में आटे की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट में आटा 140 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, कीमतों के हवाले से मजीद बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद।
आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत तो कम कर दी गई है, ताहम गंदम का जो आटा है उसकी जो सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर की गई थी, टोबा टैक्सिंग की इंतजामिया उस पर अमल दरामद कराने नाकाम है। टोबा टैक्सिंग के जो शहरी हैं वो अब भी सस्ते आटे को तरस रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जब गंदम का रेट 5,000 से 5600 तक मुकर्रर तब भी गंदम का आटा जो है वो 130 रुपये खरीद रहे थे, और अब जो गंदम का रेट 39 रुपये मुकर्रर किया गया हुकूमत की जानिब से, अब भी वो जो आटा है 130 रुपये खरीदने पर मजबूर है। मेरे पास चक्की से आटा खरीदने आए शहरी में जो उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, गंदम का आटा 130 रुपये में फरोख्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भाईजान, गंदम का आटा 130 रुपये फरोख्त हो रहा है। पहले जो 5,000 रुपये मन गंदम थी उस टाइम भी 130 रुपये था, अब भी 130 रुपये। अब ये देखिए जो चक्कियों वाले बैठे हैं ये इनकी हजारादारी है। ये अगर गवर्नमेंट को 150 रुपये कम भी करती है ना तो ये बंदे हमें रिलीफ नहीं देते, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, करेक्ट उनको रेबल करे इनके खिलाफ, और हमें आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है ना। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। ज़िला इंतजामिया को हुकूमत को ये चाहिए कि गंदम के रेट को कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम आपका। मुल्क की मईशत की बदतरीन सूरत हाल की वजह से सनतकारों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। सेमी सेक्टर से वाबस्ता अफराद की जानिब से हुकूमत से छोटी इंडस्ट्री पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील कर दी गई है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसएमई सेक्टर की जानिब से हुकूमत से इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें खासी कमी की जाए, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो मुल्की मईशत के बदतरीन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है उसको चलाना नामुमकिन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसके साथ जुड़ा मजदूर तबका है उसके बेरोज़गार होने का भी खदशा है। चौधरी शफीक अंजम मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद के। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा, अभी गंदम की कटाई भी शुरू हो चुकी है और फ्लोर मिल्स ख़ास तौर पर एसएमई में ही फाल करती हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं फ्लोर मिल्स मालकान के और छोटी इंडस्ट्री मालकान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील साहब, मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि देखिए इस वक्त गंदम की ख़रीदारी का सीज़न है, तो इसमें जो फ्लोर मिल गंदम स्टॉक करती हैं वो दार हकीकत गवर्नमेंट की बग़ैर अखराजात के, बग़ैर एक्सपेंसिव के हेल्प होती है कि हम अपने अखराजात पर गंदम स्टोर कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का एक पैसा भी खर्च नहीं आता, और वो जितना भी स्टोरेज होती है वो सारी के सारी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पीआईटीबी के पोर्टल पर शो होती है, और गवर्नमेंट उसको डिस्करेज कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे पास गंदम होती है तो वो उस वक्त भी जब गंदम मुल्क में शार्ट होती है तो मुल्क में वो फ़ायदा बख्श होती है, उससे अच्छा आटा मैसर आता है आवाम को और सस्ता आटा मिलता है। इसलिए मेरा और बाब इख्तियार से मुतालबा है कि फिलफोर ये जो कर्फ्यू जैसा समा पैदा किया है कि फ्लोर मिले गंदम स्टोर नहीं कर सकती, इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। दूसरे नंबर पे यूटिलिटी बिल्स के हवाले से बात करूं तो आप देखें कि गैस है, आपको पता है कि सिर्फ 3 टाइम आ रही है और वो भी ना होने के बराबर है। ये इस मुल्क के इंडस्ट्री और आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप फर्टिलाइज़र सेक्टर को तो आप इकनॉमिक वैल्यू के 13% पर दें और हमें ओवर रेट लगा कर भी गंदम अपने गैस मुहैया ना हो तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, लोग सफ़र कर रहे हैं। इसी की तरह आप बिजली की बात करें तो यो यूनिट सिक होकर बंद हो गए हैं, उनके फिक्स चार्जेस जो पहले आपको पता है कि सिर्फ 3,000 रुपया महाना। बहुत शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। वासा फैसलाबाद की गुज़िश्ता 15 रोज से बिल की अदम अदायगी पर फेस्को ने बिजली बंद कर रखी है। वासा हेड ऑफिस को चलाने के लिए फी घंटा 25 लीटर डीजल जलाया जा रहा है, जो कि योमिया लगभग 60,000 और 15 दिन में 9 लाख के करीब इजाफी बोझ बन चुका है। बात करेंगे वकास बेग से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आमदन अठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब इस वक्त फैसलाबाद वासा का है, जहां गुज़िश्ता 15 रोज से फेस्को की जानिब से बिजली का कनेक्शन जो है वासा हेड ऑफिस का वो मुनक़ते किया गया है बिल की अदम अदायगी पर। तो वासा को इस वक्त जो है इंतहाई महंगे सोर्स के जरिए से पूरा हेड ऑफिस चलाना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर मैं बताते चलूँ तो वासा ऑफिस को चलाने के लिए 220 केवी का जनरेटर जो है उसको योमिया 8 घंटे तक जो है वो चलाया जाता है, जिसमें फी घंटा 25 लीटर फ्यूल जो है
वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से वासा ज़राए का ये कहना है कि फी घंटा 25 लीटर डीजल के साथ ही पूरा वासा ऑफिस जो है वो इस जनरेटर की मदद से चलता है, जिसमें अगर बात कर ली जाए वासा अफसरान के हवाले से ही तो उनका ये कहना है कि जनरेटर जो है वो योमिया 8 घंटे चलाया जाता है, जिससे ना सिर्फ योमिया बोझ जो है वो वासा पे पड़ रहा है तकरीबन 60,000 रुपये का, बल्कि गुज़िश्ता 15 रोज़ में 9 लाख से जायद का बोझ जो है वो वासा बर्दाश्त कर चुका है। बरक्स इसके अगर बिजली का कनेक्शन बहाल हो तो वासा हेड ऑफिस का माहाना एवरेज बिल जो है वो 6,80,000 रुपये के करीब आता है, जबकि गुज़िश्ता 15 रोज़ से जनरेटर जो है वो चलाया जा रहा है। जबकि वासा ज़राए का ये भी कहना है कि जनरेटर की मेंटेनेंस करने के लिए और से योमिया की बुनियाद पर शुक्रिया आपका। जाहिद अमला इलाकों में तनख्वाह और काम सिफर, स्पेशल इकनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन शदीद बद इंतजामी, बद नज़मी, करप्शन और सहूलियात के फुकदान की नई कहानी मंजर आम पर ले आया है। 1 साल कबल की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, ताहाल कोई जिम्मेदार घेरे में ना आ सका। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने बद नज़मी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की रिपोर्ट सीईओ को भिजवा दी है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैनिक है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां बहुत बड़ी बदनज़मी और बद इंतजामी जो है उसका इंकशाफ हुआ। 1 साल कबल वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट मुरतब की, जो कि एक खुफिया रिपोर्ट थी लेकिन अब मंजर आम पर आई है। तो उसके अंदर 1 साल के अंदर होने वाली बद इंतजामी और बद नज़मी जो है वो खुल कर सामने आई है कि जो चेयरमैन है वो सीईओ का इख्तियारात भी नाजायज तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, और यहाँ अमला जो है वो जायद मतलब जितनी जरूरत है उससे भी जायद अमला जो है उसे भर्ती किया गया था। उन्हें करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें हैं वो दी जाती रही, जबकि एक ट्रेनिंग के नाम के ऊपर 25 से ज्यादा अफसरान भर्ती किए गए, जिन्हें लाखों के अंदर करोड़ों के अंदर पैसे दिए गए, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी ट्रेनिंग नहीं की। जबकि इसी एकेडमिक के साथ एक पेट्रोल पंप है जो कि गैर कानूनी तरीके से तामीर हुआ, और 4 दीवारी को भी गैर कानूनी तरीके से तोड़ के जो है उसे मेन रोड के ऊपर कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया गया। गैस और बिजली की बहुत बड़ी शिकायत जो है वो रिपोर्ट हुई है इससे, और इसके साथ साथ जो प्लॉट सेल के लिए मौजूद थे उनको कहीं भी जाहिर ही नहीं किया गया। ये एक जिसे मैल प्रैक्टिस बोला गया है वो इसे जारी के साथ साथ एक सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि जितने भी यहाँ डेवलपर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी फायद उनको सहूलियात की अदम फराहमी जो जारी रही, और खास तौर पर जो वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर 1 विंडो ऑपरेशन था, उसको भी बगैर किसी वजह के बंद रखा गया। 1 विंडो ऑपरेशन भी ऑपरेशनल ना हो सका। बिलाल, शुक्रिया आपका। बेड्स पर मुश्तमिल डीएचक्यू चनियोट 125 की तामीर नो का मंसूबा, महकमा बिल्डिंग को डीएचक्यू चनियोट के लिए 10 करोड़ के फंड्स दरकार है। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। 125 बेड्स पर मुश्तमिल डीएचक्यू चनियोट की स्कीम के लिए महकमा बिल्डिंग चनियोट को 10 करोड़ से ज़ायद के फंड सरकार हैं। एक्सिन बिल्डिंग चनियोट की जनब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए 10 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं, और हदायत जारी की गई हैं कि इस स्कीम के लिए महकमा बिल्डिंग चनियोट को 10 करोड़ के फंड सरकार हैं। स्कीम के लिए जो है वो 59 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मुख्तस किए गए थे, और माली साल जो 2023 है जून तक इस स्कीम के हवाले से जो है वो फंड्स फराहम किए जाएं ताकि इस स्कीम पर जो है वो काम मुकम्मल किया जाए। एक्सिन चनियोट की जानब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए फंड्स फराहमी की सजा की गई है। वाज़ेह रहे 125 बेड्स पर मुश्तमिल डीएचक्यू चनियोट की तमीर 9 की स्कीम जो है ये एडीबी स्कीम 2022 और 23 में शामिल थी, और अभी जो है वो बिल्डिंग काम को स्कीम की तकमील के लिए मजीद 10 करोड़ के फंड दरकार हैं। फंड्स फराहमी के हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा तालीम के कवानीन में तरमीम न होने से 4 साल BS डिग्री होल्डर्स असातिज़ा का तरक्कियों से महरूम रह जाने का इंकशाफ। असातिज़ा ने तरक्कियों की मंजूरी न मिलने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जहांगीर। जी, महकमा तालीम पंजाब के कवानीन में तरमीम न होने के बायस BS डिग्री होल्डर जो असातिज़ा हैं उनके तरक्कियों से महरूम रह जाने का खदशा है, क्योंकि महकमा तालीम के कवानीन के मुताबिक PSC से ESC तरक्कियों के हवाले से जो प्रमोशन क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें
2 साला BSc प्रोग्राम को शामिल किया गया है कि वो असातिज़ा जिन्होंने 2 साला BSc कर रखी होगी मखसूस सब्जेक्ट में, उनको ही अगले स्किल्स में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन HSC की तरफ से चूँकि 2 साला BSc प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया और उसके मुतबादल के तौर पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स का इकट्ठा BS प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने BS प्रोग्राम 4 साला डिग्री हासिल की और वो महकमा तालीम का हिस्सा बने, लेकिन प्रमोशन की बारी आने पर उन असातिज़ा को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास 2 साला BSc डिग्री मौजूद नहीं है, जो कि कवानीन के मुताबिक तरक्कियों के लिए अहल डिग्री है। इस हवाले से असातिज़ा की तरफ से मुतअद्दिद बार HSC से रब्ता किया गया। HSC की तरफ से इन असातिज़ा को मुतबादल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी जारी किए गए, लेकिन महकमा तालीम की तरफ से इनको नज़रअंदाज किया गया और पिछली जितने भी प्रमोशन कमेटियों की मीटिंग्स हुई उनमें इनको तरक्कियां नहीं दी गई। अब 29 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में भी इनके केसेस डिस्कस होने जा रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया कि अगर BSc के हामिल 4 साला BS प्रोग्राम के हामिल असातिज़ा को तरक्कियां ना दी गई तो वो एहतजाज करेंगे और एहतजाज के साथ साथ वो अदालत से रजू करेंगे क्योंकि उन्होंने 16 साला तालीम हासिल कर रखी है, जबकि क्राइटेरिया के मुताबिक। अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बताएंगे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में सूबाई असेंबली के 2 हलकों के टिकट तब्दील कर दिए हैं। PP 101 में एहसान मुश्ताक तूर को तब्दील करके टिकट शहीर दाऊद, जबकि PP 108 में हाफिज अताउल्लाह से टिकट वापस लेकर चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु को जारी कर दिया गया है। टिकटों के हवाले से अपडेट करें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में सूबाई असेंबली के 2 हलकों के टिकट तब्दील कर दिए हैं। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम के मामले पर 15 हलकों में 21 उम्मीदवारों की जानिब से नजरसानी अपीलें जो थी वो पार्टी क़यादत को जमा करवाई गई थी कि उनके जो टिकट हैं वो तब्दील किए जाएं। पार्टी की जानिब से इन अपीलों पर रात फैसले किए गए हैं और उसके बाद 2 हलकों में टिकट तब्दील कर दिया गया है, जिसमें PP 108 में हाफिज अताउल्लाह को टिकट दिया गया था, उनका टिकट मनसूख कर दिया गया है और PTI रहमा चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु को PP 108 का टिकट दे दिया गया है। इसी तरह PP 101 से अगर बात की जाए तो वहां पे एहसान मुश्ताक तूर को पहले टिकट जारी किया गया था, उनका टिकट मनसूख करके शहीर दाऊद को। उमैर असमत टिकटों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। दूसरी जानिब तांदावाला से खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का PP 101 का टिकट तब्दील कर दिया गया है। रिव्यू के बाद PTI की जानिब से टिकट तब्दील करके शहीद दाऊद खान को जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, तांदावाला से खबर दे रहे हैं टिकटों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का PP 101 का टिकट तब्दील कर दिया गया है। रिव्यू के बाद PTI की जानिब से टिकट तब्दील करके शहीद दाऊद खान को जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको टिकटों के हवाले से, बता रहे हैं आपको तांदावाला से खबर दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का PP 101 का टिकट तब्दील कर दिया गया है। रिव्यू के बाद PTI की जानिब से टिकट तब्दील करके शहीर खान को जारी कर दिया गया है। शहीर दाऊद खान ने पार्टी को टिकट रिव्यू की अपील की थी। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर ने टिकट तब्दील करने का लेटर जारी कर दिया है। गुलरेज इकबाल भट्टी से बात करेंगे, बताइएगा गुलरेज। जी बिल्कुल, तांदावाला में रिव्यू में PTI का PP 101 टिकट दाऊद खान को मिल गया है। इमरान खान ने इंटरव्यूज में एहसान मुश्ताक तूर को टिकट जारी किया था। शहीद दाऊद खान ने पार्टी को टिकट रिव्यू की अपील की थी। रिव्यू के बाद जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर ने टिकट तब्दीली का लेटर जारी कर दिया है। लेटर में टिकट एहसान मुश्ताक तूर से तब्दील करके शहीद दाऊद खान को जारी करने का नोटिफिकेशन किया गया है। शहीद दाऊद साल 2004 में सियासी कैरियर का आगाज उन्होंने किया था और सबका इलेक्शन में बतौर आजाद उम्मीदवार 14,000 वोट भी हासिल किए थे। शहीद दाऊद खान तहसील नाज़म और चेयरमैन भी रह चुके हैं। गुलरेज इकबाल भट्टी टिकटों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब में इंतखाबात के लिए चेन्नई में प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग आज से बाकायदा शुरू कर दी गई है। बात करेंगे बाबर मुनीर से, बताइएगा बाबर। बिल्कुल जी, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए मास्टर ट्रेनर्स के बाद प्रेजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान की आज से बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने पोलिंग जो है वो किस तरह कंडक्ट करवानी है। मास्टर ट्रेनर महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या चीज़ें इन्हें बताई जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ पे सबसे पहले तो मास्टर ट्रेनर्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 रोज़ पे मुहित ट्रेनिंग का सिलसिला चला और उसके बाद आज से ज़िला चनियोट में 6 मुख्तलिफ मकामात पे 8 सेशन तरबियत के मुनक़िद हो रहे हैं, जहाँ पे APOs और POs की ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे इंतखाबी अमल यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से गैर जानिबदाराना अमले की तकर्रुरी से लेकर आखिर में फॉर्म 45, 46 और दीगर फॉर्म की तकमील तक इस दौरान का जो मरहला है जिसे इंतखाबी अमल कहा जाता है, इसको किस अंदाज से डील करना है, किस अंदाज से एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बढ़ना है। और इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से अपने मातहत अमले का हल्फ लेना और उनकी तरबियत का हिस्सा। और इसके अलावा पोलिंग के दिन 2 घंटे पहले बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में भी इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अवैस खान से बात करेंगे, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हिदायत के ऊपर आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग का अमल है उसका आगाज़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर ये तमाम जो ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। आज पहले रोज़ जो है 540 के करीब जो प्रिजाइडिंग है और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनकी तरबियत का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस और से मास्टर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम जो है ट्रेनिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है, इस सवाल से बताइएगा तरबियत क्या मराहिल हैं इन तमाम तरीक़ा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है 125 की हवाले से यहाँ पे ट्रेनिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोस्टली पहुँच चुके हैं। और उस हवाले से अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।